Hi everyone, this is psychologist Priya Bhargav and today we are going to talk about addiction. Now, एडिक्शन के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं और हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं तरह तरह के एडिक्शंस, जैसे लोगों को स्टॉक मार्केट का एडिक्शन हो जाता है, लोगों को फोन का एडिक्शन हो जाता है, लोग बैटिंग में चले जाते हैं और स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, बहुत सारे तरह तरह के एडिक्शंस होते हैं जहां इंसान अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसको पता ही नहीं चलता कब टाइम उसने इतनी ज्यादा वेस्ट कर चुका है, उसने अपनी लाइफ की क्वालिटी खराब कर दी है और अपने जो रिश्ते हैं लोगों से खराब कर लिए हैं, आइसोलेशन में जा चुका है और अब उसको लाइफ में एडिक्शन के अलावा कुछ और दिखाई देना बंद हो चुका है। उसको ना अपने रिश्ते नाते समझ में आते हैं, ना उसको ये समझ आता है कि उसकी खुद की हेल्थ यहाँ डिटीरियोरेट होने लगी है। उसको ये भी समझ में नहीं आता कि उसने अपने कितने पैसे डुबा दिए इन चीजों में, क्योंकि एडिक्शन जब आता है तो वो जनरली पैसे से कनेक्टेड जरूर होता है और उस पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस होती है खुद के लिए भी और पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए भी। इसीलिए जरूरी है कि हमें इस एडिक्शन के बारे में बात करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये एडिक्शन होता क्यों है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और इस गंभीर बीमारी से निकल सकते हैं। मैं इसे बीमारी कहूंगी क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो अगर क्योर ना की जाए तो ये बहुत हद तक बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, खुद का भी और साथ में रहने वाले लोगों का भी। नाउ, एडिक्शन होता क्यों है? सबसे पहली बात, एडिक्शन होने की शुरुआत होती है प्लेजर से। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं और हमें रिवार्ड वाली फीलिंग आती है, सो उसकी वजह से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। जब भी हमारी बॉडी डोपामिन सिक्रीट करती है तो हमें बहुत अच्छा एक विनर वाली फीलिंग आने लग जाती है और वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि हम उसको बार बार फील करना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ कि हम कुछ अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एज अ विनर बने, हम इजी टेक्निक्स को चूज करते हैं जिसमें हमें पता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जीत जाएंगे या ये बहुत आसान है, इजीली अवेलेबल चीज है, तो इन एक्टिविटीज में हम ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं तो समझ लीजिए, हमारी बॉडी अगर इतना डोपामिन सिक्रीट करती है तो अगर आप कोई किसी हैबिट में है, सपोज आप स्मोकिंग वाली हैबिट में, आप चेन स्मोकर हैं, सो आप क्या करेंगे, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपका नॉर्मल का वाला जो डोपामिन है वो इतना बढ़ जाता है। जब ये इतना डोपामिन बढ़ जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब जब आप स्मोकिंग नहीं कर रहे होते तो ये डोपामिन नॉर्मल से इतना डिप हो गया होता है एंड दैट इज सो डिप्रेसिंग फीलिंग। जब इतना कम डोपामिन रहता है आपकी बॉडी में तो आप एंशियस फील करने लगते हैं, आप होपलेस फील करने लगते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका सब कुछ लुट गया, अब आपकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और जिंदगी बहुत खराब और बहुत बुरी सी लगने लग जाती है, सारे लोग खराब लगने लग जाते हैं, मन नहीं करता कुछ भी करने का। एंड देन आपका मन करता है कि मैं इसको क्यों ना बढ़ा लूं और फिर आप उसी एक्टिविटी में दोबारा इंडल्ज हो जाते हैं। और सबसे बुरी बात पता है इसमें क्या है कि अगर आपको पहली बार वो डोपामिन का डोज इतने में मजा आया था, अगली बार आपको इतने में भी मजा नहीं आएगा, आपको उससे ज्यादा में आएगा। दैट इज वाई आप सिंगल बड से आपको मजा नहीं आएगा स्मोकिंग में, आप डबल बड्स यूज करेंगे। सो इस तरह से आपकी हैबिट बढ़ती जाती है और आप रियलाइज भी नहीं करते कि आप किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। अब इसको रोके कैसे? अब आप ये तो समझ गए कि हो क्या रहा है। जब इस केस में आप जब ये देखते हैं कि भाई मेरा नॉर्मल इतना है और मेरा इतना बढ़ जाता है और उसके बाद इतना डिप हो जाता है, आपको कोशिश करनी है कि ये नॉर्मल तक पहुंच जाए। और जब आप इसको विन कर लेते हैं ना, इस नॉर्मल लेवल पे अपने आप को ले आते हैं बिना एडिक्शन के, ऑटोमेटिकली आपकी आदत छूटना शुरू हो जाती है। अब इसको करें कैसे? इसके 4 वेज है करने के। नंबर 1, आपको अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। वाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? क्या मेरी लाइफ में बेटर पर्पस है जीने का? क्या मेरी लाइफ में कोई मकसद है? क्या मैं अपनी लाइफ में मकसद क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? सेकेंड, आपको 15 मिनट वेट करना है। जब आपका ये डिपिंग वाला चल रहा होता है ना स्टेट, जब आपको लग रहा होता है जिंदगी में कुछ नहीं बचा, बहुत खराब सी लग रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ओवरवेलमिंग फील कर रहा है,
आपको सिर्फ 15 मिनट वेट करना है, क्योंकि ये जो डोज है ना, ये नॉर्मल होने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अगर आपने इस अर्ज को 15 मिनट तक रोक लिया और कुछ और एक्टिविटी की तरफ अपना मन डाइवर्ट कर लिया, आपकी ऑटोमेटिकली ये अर्ज खत्म हो जाएगी, आप दोबारा उधर नहीं जाना चाहेंगे। थर्ड, फोन फास्टिंग। अगर आपको फोन का एडिक्शन है, सपोज आपको फोन का एडिक्शन है, तो फोन फास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। फोन फास्टिंग का क्या मतलब होता है? फोन फास्टिंग का मतलब होता है, मे बी जनरली जो लोगों की हैबिट होती है वो फोन से भी कनेक्टेड होती है। लाइक सपोज अगर किसी को गैम्बलिंग की हैबिट है, तो अगर गैम्बलिंग की हैबिट है और उसको फोन पे मैसेज आते हैं फ्रेंड्स के कि भाई चलो आज यहाँ पे करेंगे, अगर आप उस फोन में आने वाले मैसेजेस को कुछ देर तक टाल दें, फोन फास्टिंग करें, यानी आप सारे टाइम अपने फोन को ना यूज करें। फोन जैसे बैटिंग होता है, क्रिकेट की बैटिंग होती है, वो भी फोन पे ही मैसेजेस आते हैं। सो उन मैसेजेस को आप ब्लॉक कर सकते हैं। आप फोन को चेक बार बार ना करें, आप फोन को थोड़ी देर साइड रख लें। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप देखेंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तभी आप फट से फोन उठाते हैं और उसमें मैसेजेस चेक करते हैं। इवन आप बेड भी नहीं बनाते, उठते भी नहीं है बेड से, लेटे लेटे फोन यूज करने लगते हैं। दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। सो इसको ठीक करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम पहले उठ के फ्रेशन अप होएं, अपने बेड को ठीक करें, 15 मिनट ब्रेक लें एंड उसके बाद आप अपने फोन को टच करें। इससे भी आपकी फोन को बार बार यूज करने की हैबिट कम हो जाती है। आपको एक कंट्रोल वाली फीलिंग आ जाती है, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। एंड फोर्थ टेक्निक इज कोल्ड वाटर इमर्जन। जब भी आपको अर्ज होती है, आप अपने हाथ को ठंडे पानी में डुबा लें। उससे पता क्या जादू होता है? उससे जादू ये होता है कि जो आपका नॉर्मल डोपामिन है ना, उससे 125% ज्यादा डोपामिन सिक्रीट हो जाता है। सो ये आपकी अर्ज को कम कर देगा। Try this technique and let me know how beneficial these techniques are. And take care of yourself, and do not forget to subscribe, like and share my videos. Thanks for watching. Bye bye.